नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस को देखते हुए त्योहारों पर आना है बिहार तो लानी होगी 72 घंटे पूर्व की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार ने आगामी त्योहारों को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। दुर्गा पूजा यानी कि दशहरा, दिवाली और छठ पर्व पर देश भर से बड़ी संख्या में बिहार आने वाले लोगों को अपने साथ 72 घंटे पहले कराई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट लानी होगी। दरअसल दोस्तों देश के कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से सिर उठा रहा है। साथ ही कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा भी सामने आ गया है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले और डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आ रहे हैं, वहां से बिहार आने वालों को अपने साथ 72 घंटे पहले कराई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट लानी होगी। सरकार ने यह निर्णय उन लोगों के लिए लिया है जो हवाई जहाज, ट्रेन, बस या अन्य वाहनों से राज्य में प्रवेश करेंगे। उन सभी को अपने साथ 72 घंटे पहले का RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट साथ रखना अनिवार्य होगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी जांच बिहार की सीमा में प्रवेश करने पर हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन पर की जाएगी। ऐसे सभी लोग जो बिहार आएंगे और उनके पास RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट नहीं होगी तो उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि त्योहारों के दौरान लाखों की संख्या में अन्य राज्यों से लोग बिहार आते हैं, इसलिए 26 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक यह नियम बिहार में लागू रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, PM आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास को लेकर सरकार ने बनाए नए नियम। जान ले वरना निरस्त हो सकता है आपका आवंटन भी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए यह बड़ी खबर हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ है तो आपको यह जानना बेहद जरूरी है, या फिर आपके किसी पड़ोसी या परिवार वाले को हुआ है तो भी आप उनको यह जानकारी पहुंचा सकते हैं। दोस्तों नए नियमों के अंतर्गत इसमें 5 साल तक रहना अनिवार्य होगा, वरना आपका आवंटन निरस्त हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी जिन आवासों का रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है या लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे, वह रजिस्ट्री नहीं है। दरअसल सरकार 5 साल यह देखेगी कि आपने इन आवासों का इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा, अन्यथा विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को भी खत्म कर देगा। इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई रकम भी वापस नहीं होगी, यानी कि कुल मिलाकर अब इसमें चलने वाली धांधली बंद हो जाएगी। जिसको आवास मिला है उसी व्यक्ति को उस आवास में रहना होगा, वह किसी को इसे बेच नहीं सकता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती के मौके पर कांग्रेस में शामिल होंगे कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी। जी हाँ दोस्तों, 28 सितंबर को CPI नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के वडगाम विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी कांग्रेस में शामिल होंगे। 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह की जयंती है। इससे पहले जानकारी सामने आई थी कि कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है। बीते दिनों उनकी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात भी हुई थी। दोस्तों कन्हैया कुमार के करीबी सूत्रों की माने तो वो ये मानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ अगर कोई एक नेता पूरे दमखम से लड़ रहा है तो वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी है। ऐसे में कन्हैया कुमार को लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी देश भर में बीजेपी विरोधी युवा नेताओं की नई टीम बना रहे हैं। इस टीम का अहम सदस्य कन्हैया कुमार हो सकते हैं, यानी कि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में कन्हैया कुमार की भूमिका राष्ट्रीय स्तर की होगी। सूत्रों ने यह भी बताया था कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल कन्हैया कुमार और जिग्नेश दोनों युवा नेताओं और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच बातचीत की मध्यस्थता कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तालिबान का खौफनाक चेहरा फिर आया दुनिया के सामने, शख्स को सरेआम फांसी पर लटकाया। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में कब्जे के बाद से ही तालिबान अपनी छवि बदलने के लिए तमाम झूठे दावे कर रहा था, लेकिन इनकी पोल जल्द ही खुलनी शुरू हो गई है। तालिबान जैसा था वैसा ही है, उनका चाल चरित्र और चेहरा कुछ भी नहीं बदला है। आतंकवादियों को सरकार में शामिल करने वाले तालिबान की क्रूरता एक बार फिर सामने आई है। तालिबान शासन के साथ ही अफगानिस्तान में सरेआम फांसी की सजा दी जाने लगी है। तालिबान ने हेरात में एक शख्स को सबके सामने फांसी पर लटका दिया। इस शख्स पर एक बच्चे के किडनैप का आरोप
था। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से जनता को फांसी दी जाने की यह दूसरी घटना है। इस क्रूर सजा से एक दिन पहले ही तालिबानी नेता मुल्ला नूरुद्दीन दुराबी ने कहा था कि अफगानिस्तान में फिर से फांसी की सजा दी जाएगी और दोषियों के हाथ काटे जाएंगे। पिछली बार भी जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर शासन किया था तो ऐसी सजा सार्वजनिक तौर पर दी जाती थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु, इस गांव में अब कचरे से बन रही है बिजली। प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं तारीफ। जी हाँ दोस्तों, देश के तमिलनाडु राज्य में एक ऐसा भी गांव है जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। दरअसल दोस्तों, न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक शिवगंगा के DC थिरुपी मधुसूदन रेड्डी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह स्थानीय लोगों और पंचायत की मदद के तहत स्थापित किए संयंत्र है। थिरुपी मधुसूदन रेड्डी ने कहा कि होटल और घरों के अलग अलग गीले अपशिष्ट पदार्थों को बिजली, खेती के लिए जैविक खाद, नर्सरी का उत्पादन करने के लिए संयंत्र में संसाधित किया जाता है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि संयंत्र की क्षमता 2 टन है, लेकिन वर्तमान में प्रतिदिन 1.2 से लेकर 1.3 टन कचरे को संशोधित किया जाता है, जो आसपास के क्षेत्रों में 200 स्ट्रीट लाइट को रोशन कर रहा है। और अन्य जिलों में भी ऐसे संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत ने 2024 तक कंप्रेस्ड बायोगैस की 15 MMT उत्पादन क्षमता बनाने, 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल करने और कृषि, भवन, उद्योग और परिवहन क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने की घोषणा की है। ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान सरकारों और निजी क्षेत्र द्वारा नए वित्त और निवेश में $400 अरब से अधिक की प्रतिबद्धता भी की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, UNGA से पाकिस्तान पर प्रहार। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कुछ लोग आतंकवाद को सियासी हथियार बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बिना आतंकवाद और विस्तारवाद पर जोरदार वार किया है। उन्होंने कहा है कि जो देश आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए भी खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने UNGA से 2 टूक कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब्दुल्ला शाहिद को अध्यक्ष पद संभालने और नई बधाई देते हुए की। UNGA में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गत 1.5 वर्ष से पूरा देश 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहा है। ऐसी भयंकर महामारी में जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं और परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल है। लोकतंत्र की हमारी हजारों वर्षों की महान परंपरा रही है। इस 15 अगस्त को भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया। हमारी विविधता हमारे सशक्त लोकतंत्र की पहचान है। एक ऐसा देश जिसमें दर्जनों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अलग अलग रहन सहन, खान पान है, ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का उदाहरण है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस में हुए बड़े फेरबदल। 19 IPS और 10 DNPS अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। जी हाँ दोस्तों, बीते दिन शुक्रवार को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए शूट आउट के अगले दिन पुलिस प्रशासन में कई फेरबदल किए गए हैं। शनिवार को दिल्ली पुलिस ने 19 IPS अफसरों के तबादले कर दिए हैं, जिसमें सभी DCP रैंक के अधिकारी हैं। इसके अलावा 10 DANIPS यानी कि दिल्ली, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पुलिस सर्विस अफसरों के भी तबादले किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में 3 नए DCP को भी शामिल किया गया है। नई DCP साउथ वेस्ट अंकित कुमार सिंह को स्पेशल सेल का DCP बनाया गया है। इसके अलावा DCP आउटर नॉर्थ राजीव रंजन को भी स्पेशल सेल का DCP बनाया गया है। साथ ही DCP सेंट्रल जसमीत सिंह को भी स्पेशल सेल भेजा गया है। DCP नॉर्थ, DCP साउथ, DCP सेंट्रल, DCP साउथ ईस्ट, DCP द्वारका, आउटर नॉर्थ, साउथ वेस्ट समेत स्पेशल सेल में भी कई IPSों की तैनाती की गई है। दोस्तों, यह सारी तैनातियां हाईकोर्ट में हुए शूट आउट के बाद से हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हीरा कारोबारी के ठिकाने पर इनकम टैक्स की रेड। 23 ठिकानों से पकड़ा गया 500 करोड़ का खेल। जी हां दोस्तों, गुजरात के एक हीरा कारोबारी के यहां आयकर विभाग ने छापा मारा। इस बड़े व्यापारी के 23 ठिकानों पर एक साथ की गई छापेमारी में 500 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी का खुलासा हुआ है। आरोपी हीरा व्यवसायी के दफ्तरों में मिले दस्तावेजों के मुताबिक आरोपी टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मालिक भी है। इसी बीच आयकर अधिकारियों ने कहा कि इंटेलिजेंस से मिली सूचना के आधार पर 22 सितंबर को डाली गई रेड में 518 करोड़ रुपए मूल्य के हीरो की अघोषित खरीद फरोख्त का खुलासा हुआ है। इस दौरान IT
विभाग ने आरोपी के गुजरात स्थित सूरत, नवसारी, मोरंबी और वांकानेर स्थित महाराष्ट्र में मुंबई और चेन्नई समेत 23 ठिकानों को एक साथ कवर किया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस आरोपी पर लंबे समय से निगाह रखी जा रही थी। वहीं आईटी अधिकारियों ने दावा किया कि हीरो की अघोषित खरीद फरोख्त से जुड़े दस्तावेजों और बाकी डाटा को गुप्त जगहों पर छिपा कर रखा गया था। इनकी देखरेख का जिम्मा कारोबारी के कुछ भरोसेमंद कर्मचारियों के पास था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया में। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 21,94,56,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 45,47,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3,35,94,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,46,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इन इलाकों में आने वाला है चक्रवाती तूफान गुलाब। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया येलो अलर्ट। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में चक्रवात का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते अगले 12 घंटे में चक्रवाती तूफान के साथ तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा आईएमडी ने पश्चिम बंगाल के भी कई इलाकों में चक्रवात और बारिश की आशंका जताई है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुमान के मुताबिक इस चक्रवात के अगले 12 घंटों में उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा के पार करने की संभावना है। इस चक्रवात को गुलाब चक्रवात के नाम से जाना जाएगा। चक्रवात के खतरे को देखते हुए इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर अपने अलर्ट में कहा कि उत्तर और आसपास के मध्य बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बढ़कर डी डिप्रेशन में बदल रहा है। इसके 12 घंटे में तेज होकर चक्रवात बनने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 3 साल के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा कच्चा तेल। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के भी बढ़ सकते हैं दाम। जी हाँ दोस्तों, कच्चे तेल के दाम एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इसी का नतीजा है कि कच्चे तेल का बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड शनिवार को $78 प्रति बैरल के लेवल को पार कर $78.05 पर पहुंच गया। इसके साथ ही कच्चा तेल 3 साल के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। इससे पहले अक्टूबर 2018 में यह 78.24 पर पहुंचा था। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। दोस्तों कच्चे तेल के बाजार में इन दिनों तेजी देखी जा रही है। यह इस सप्ताह चढ़कर $78.05 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। एक महीने पहले यह $69.70 पर था, यानी कि एक महीने में ही 11.43% बढ़ा है। वहीं 2021 की बात करें तो इस साल अब तक कच्चा तेल 53% महंगा हुआ है। 1 जनवरी को यह $51 के करीब था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। रकुलप्रीत सिंह ने कराई प्लास्टिक सर्जरी, बिगड़ी शक्ल देख लोगों ने दिए ऐसे ताने। जी हाँ दोस्तों, रकुलप्रीत सिंह उन बॉलीवुड एक्ट्रेस में शुमार है जिनका चेहरा प्योर इंडियन टच देता है। लोगों को रकुलप्रीत का पंजाबी देसी लुक हो या बड़े शहर की भारतीय लड़की, हर अवतार पसंद आता है। उन्होंने बहुत छोटे करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया। सोशल मीडिया पर भी यही हाल है कि उनकी हर पोस्ट लाखों लाइक पाती है। लेकिन अब रकुल की एक तस्वीर से उनके फैंस नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तस्वीर में रकुल को पहचान पाना ही मुश्किल लग रहा है। रकुलप्रीत सिंह ने एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर को कुछ ही समय में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया, लेकिन कमेंट पढ़कर आपको लगेगा कि डिसलाइक करने वालों की संख्या भी इससे कम नहीं है। दरअसल दोस्तों इस तस्वीर में रकुल के नैन नक्श पहले से एकदम बदले नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे में कुछ ज्यादा ही पतली नाक और पिचके गालों को देखकर लोग को शक हो रहा है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है।
इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में रकुल ने लिखा है कि ऑन डिमांड पोस्ट, इसके साथ ही उन्होंने हंसने वाला इमोजी भी शेयर किया, लेकिन इसे देखने वालों ने एक्ट्रेस को ट्रोल कर दिया। यहाँ पर कमेंट में एक यूजर ने लिखा कि ये कौन है, वहीं दूसरे ने लिखा ये क्या इन्होंने भी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, यार ये बॉलीवुड वालों को क्या हो गया है, अच्छे भले चेहरे की वाट लगा दी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूरी दुनिया के देशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से देश की है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस देश का नाम जहां पर की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।